हेलो स्टूडेंट्स, तो ये ट्वेल्थ क्लास का पीएससीबी मैथ्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है जो आप पहले भी देख चुके होंगे। अगर आपने ये ध्यान से देखा तो यहाँ पे देखिए ट्वेल्थ क्लास का ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हमारे पास टोटल जो 80 मार्क्स का पेपर आएगा और 32 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 12 क्वेश्चंस और 4 मार्क्स के 24 क्वेश्चंस और 6 मार्क्स के जो है 2 क्वेश्चन जो कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में ही आने वाले हैं। मतलब जो सबसे ज़्यादा आपका पेपर वो आने वाला है वो इन 2 चैप्टर में से आने वाला है, थर्ड एंड फोर्थ में से। तो आज इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आपने ये 21 मार्क्स तैयार करने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट सम इस चैप्टर्स में से तैयार करने हैं। जैसे 6 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चंस, 6 मार्क्स के ओनली इसी चैप्टर में से आने वाले हैं, फोर्थ चैप्टर में से। और ऐसे ही 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो 2 आएंगे, वो भी इसी चैप्टर से। और 5 क्वेश्चंस जो हैं वो 1 मार्क के आने वाले हैं। और जो मैं आज आपको क्वेश्चंस बताऊंगा इंपॉर्टेंट, उनके अलावा आपको ये 21 मार्क्स लेने के लिए और कोई भी आपको क्वेश्चंस तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। पीएससीबी का जो सितंबर में अभी आपका जो एग्ज़ाम होना है, मतलब जो 27 से एग्ज़ाम आपके शुरू हो रहे हैं, तो 80 मार्क्स का पेपर और 21 मार्क्स मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे। अगर हम 1 मार्क्स की बात करें तो सिर्फ ऑर्डर से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चंस आएंगे। जैसे किसी एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है, दूसरे का 3/5 है, उनके ट्रांसपोज का आपने रिवर्स कर देना है ऑर्डर, उसके बाद बताना है जो आपका रिजल्ट बनेगा वो जो इसमें क्या बनेगा। तो एक तो इस टाइप का कर लेना है जो कि 1 मार्क्स का श्योरली ऐसा एक क्वेश्चन आने वाला है। आपको एक डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है आपने और एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन दिखा रखा है, या फिर मैट्रिक्स में इक्वालिटी का सिंबल दिया होगा और आपने एक्स या वाई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। और उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ जो अगर आप क्वेश्चंस को देखो वो फिर से ऑर्डर्स वाले हैं। ऑर्डर्स को ध्यान में रख लेना आपने, मल्टीप्लिकेशन के बाद ऑर्डर कैसे चेंज हो जाता है, या फिर एडिशन में जो है सेम रहता है ऑर्डर। और एक आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन एडजॉइंट ऑफ ए से रिलेटेड है, वो ऑर्डर से ही रिलेटेड है, वो रेज टू पावर n-1 हो जाता है जितना भी डिटर्मिनेंट्स दिया होता है। और अगर हम फिलिप्स की बात करें तो उसमें भी कुछ ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वैसे शायद फिलिप्स ना भी आए आपको, बट अगर आ भी गए 1 मार्क्स में ही आएंगे क्योंकि 32 क्वेश्चन 1 मार्क्स में आना है। तो इसमें भी या तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है या बताना है सिमेट्रिक ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू सिमेट्रिक होता है और ए ट्रांसपोज माइनस ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ऑर्डर क्या होगा। 2 मार्क्स में थोड़ा सा आपको सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें हमने प्रूव करना होता है या वेरीफाई करना होता है कि किसी भी मैट्रिक्स को ए स्क्वायर माइनस 7a माइनस 2y इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स के इक्वल। तो ऐसे ही 2 मार्क्स के सभी क्वेश्चंस जो आपको आने, 2 क्वेश्चंस आने हैं आपको 2 मार्क्स के, 1 मार्क के आपको 5 क्वेश्चंस आने हैं। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी बहुत ही सिंपल है। आपने एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है या फिर आपने एक मैट्रिक्स को एक्सपैंड करना है, मल्टीप्लाई करना है, यही कुछ आपको आ सकते हैं। या फिर आपने ये वेरीफाई करना ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आ सकता है आपको। कोलिनियर पॉइंट्स जो होते हैं उनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है, क्योंकि जो कोलिनियर होंगे वो आपको पता है एक सीधी लाइन में होंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के इक्वल होगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपके 2 मार्क्स में बन के आ सकते हैं। और इसके अलावा 6 मार्क्स की अगर हम बात करें, 6 मार्क्स में 100% श्योर है कि आपको सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस ही आएंगे जिसमें मैट्रिक्स मेथड ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में आपने रख के फिर ए इनवर्स कैलकुलेट कर लेना है, उसके बाद उसको सॉल्व कर लेना। मतलब कि ए इनवर्स को अगर आप बी से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपको एक्स वाई जेड जो है या उनके आंसर आ जाएंगे। सॉल्व कर लेना आपने बाय द मैट्रिक्स मेथड। तो इसके अलावा कोई भी टाइप आपको ये थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर में नहीं आने वाली है। तो स्टूडेंट्स, मैं इनके सॉल्यूशंस भी जल्दी अपलोड करने वाला हूं, मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और बाकी चैप्टर्स के भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा आपको। ऑल द बेस्ट एग्जाम्स के लिए, कीप स्टडिंग, टेक केयर।